करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडियल सोल्स। देयर आर टू इंपोर्टेंट टेक्निक टू प्रिपेयर द कोलाइडियल सोल्स। फर्स्ट वन इज द डिस्पर्सन और डिसइंटीग्रेशन मेथड एंड सेकंड वन इज द कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। ये मेथड हमारा फिजिकली मेथड है और ये हमारा केमिकली मेथड है। तो फिजिकली मेथड में हम यहाँ पे तीन टेक्निक पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, सेकंड वन इज द इलेक्ट्रोड डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिक्स आर्क मेथड एंड थर्ड वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द पेप्टाइजेशन। वहीं अगर हम केमिकल मेथड की बात करें तो हम डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन बाय द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बाय रिडक्शन, बाय ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोलिसिस, डिफरेंट टाइप के जो केमिकल रिएक्शन है उसके थ्रू हम कोलाइडियल सोल्स को किस तरीके से बना सकते हैं इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड क्या होता है और इससे हम किस तरह के कोलाइडियल सोल्स बना सकते हैं। तो बच्चों इस टेक्निक मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड में ये आपका कोलाइडियल मिल है और इस पे आप क्या करते हो, सस्पेंशन को इंट्रोड्यूस करते हो। सस्पेंशन का साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा साइज होता है और कोलाइडियल सोल्स का जो साइज होता है थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा उससे कम होता है। तो यहाँ से हम सस्पेंशन को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। सपोज जैसे आपको स्टोन का बनाना है तो स्टोन को पहले आप वाटर के साथ मिक्स करके यहाँ पे आप इधर से क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे। तो इंट्रोड्यूस जब आप करेंगे तो यहाँ पे दो स्टील डिस्क हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ये अगर इस वे में रोटेट कर रहा है तो ये इस वे में रोटेट करेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और ये 7000 आरपीएम रोटेटिंग पर मिनट इतने स्पीड से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अब इतना फास्ट अगर रोटेट कर रहा है और इधर से अगर हम सस्पेंशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका ड्राइविंग बेल्ट है तो इतना फास्ट इसको रोटेट कर रहा है कि इसमें से जो साइज हमारे सस्पेंशन के जो साइज हैं वो क्रश हो जाते हैं और उनका साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और किस रेंज में आ जाते हैं, कोलाइडियल रेंज में आ जाते हैं। और इस तरीके से हम कोलाइडियल सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर इस मेथड का एक लिमिटेशन ये भी है कि अगर हमें कोई मेटल का कोलाइडियल सोर्स बनाना है तो हम मेटल को क्रश नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम इस टेक्निक का यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मेटल का इलेक्ट्रोड, मेटल का अगर आपको कोलाइडियल सोर्स बनाना है तो आपको कौन सा टेक्निक यूज करना पड़ेगा, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो डिस्कस करते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड पे। तो बच्चों इस टेक्निक पे बात करते हैं इलेक्ट्रोड डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। अब ये टेक्निक क्या है, जैसे सपोज अगर आपको मेटल का कोलाइडियल सोर्स बनाना है, जैसे गोल्ड का बनाना है, प्लेटिनम का बनाना है, सिल्वर का बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो कि कोलाइडियल मिल में आप उसको क्रश नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या, कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। अब ब्रेडिक्स आर्क मेथड क्या है, इधर हमने क्या रखा है, आइस रखा हुआ है और ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम है। ये हमारा इलेक्ट्रिक आर्क है जो पूरी तरीके से हीट होगा। कैसे हीट होगा, जब आप इधर से करंट फ्लो करोगे। तो सपोज अगर मुझे गोल्ड का कोलाइडियल सोर्स बनाना है तो हम इलेक्ट्रोड किसका रखेंगे, गोल्ड का। प्लेटिनम का बनाना है तो प्लेटिनम का, सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर का। तो जिस मेटल इलेक्ट्रोड का कोलाइडियल सोर्स बनाना चाहते हो इधर आप क्या करोगे, उसको इंट्रोड्यूस करोगे, उसका इलेक्ट्रोड प्लेस करोगे। अब इधर से जब आप करंट फ्लो करोगे तो ये क्या होगा, ये पूरी तरीके से हीट होगा, गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म होगा तो मेटल क्या होगा, मेल्ट होगा। और जब मेटल मेल्ट होगा तो क्या होगा, इस डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स होगा। तो इस डिस्पर्सन मीडियम में क्या होता जाएगा, मिक्स होता जाएगा। ये आइस हमने क्यों रखा है, क्योंकि ये जो मेटल होंगे वो काफी हीट होंगे, गर्म होंगे। तो इनको ठंडा करने के लिए तो यहाँ पे इसको क्या करेगा, कूल करेगा और ये जो मेटल है इजीली क्या हो जाएंगे, मेल्ट होते जाएंगे और डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स होके ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कोलाइडियल सोल्स में। तो अगर आपको किसी मेटल इलेक्ट्रोड का कोलाइडियल सोल्स बनाना है तो आप कौन सा टेक्निक यूज करोगे, ब्रेडिक्स आर्क मेथड या इलेक्ट्रोड डिसइंटीग्रेशन मेथड। अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट टेक्निक दैट इज द पेप्टाइजेशन। तो बच्चों बहुत ही इंपोर्टेंट टेक्निक पेप्टाइजेशन मेथड, माय डियर स्टूडेंट, ये हर साल एग्जाम में आता है। तो इस पेप्टाइजेशन टेक्निक होता क्या है, इस मेथड का यूज हम कैसे करते हैं कोलाइडियल सोर्स बनाने में, इस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या चाहिए, फ्रेशली पीपीटी, फ्रेशली प्रेसिपिटेट, और उसके साथ हमें चाहिए एक इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, अब इसमें एक बात और है, जो आपका पीपीटी होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो उसमें एटलीस्ट एक कॉमन आयंस होना चाहिए, कॉमन आयन होना चाहिए।
जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे FeOH का होल थ्राइस, ये हमारा एक फ्रेशली पीपीटी है और ये हमारा फ्रेशली पीपीटी को हमने क्या किया, एक FeCl3 के साथ इंट्रोड्यूस किया। अभी आपको क्या दिख रहा है, Fe और Fe हमारा क्या है, कॉमन है। तो ये जो हमारा FeOH का होल थ्राइस जो पीपीटी है वो क्या करेगा, इस FeCl3 के आयंस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। माय डियर स्टूडेंट, सपोज ये हमारा Fe3+ है और ये हमारा FeOH का होल थ्राइस है, तो ये हमारा कॉमन आयंस को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, Ab+ चार्ज और Ab+ चार्ज, तो प्लस चार्ज होने से क्या होगा, इलेक्ट्रो रिपल्सन होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब जब रिपल्सन होगा तो रिपल्सन होने से ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा, किस रेंज में पहुंच जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो ये किस रेंज में पहुंच जाएगा, कोलाइडियल रेंज में पहुंच जाएगा। अभी ये किस रेंज में है, सस्पेंशन वाले रेंज में है, लेकिन जैसे ही कॉमन आयंस को इंट्रोड्यूस करेगा तो दोनों सेम चार्ज होने से क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। कहां डिस्पर्स हो जाएगा, इसी FeOH के होल थ्राइस यानी जो पीपीटी है उसके सराउंड क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। और डिस्पर्स होने से हमारा क्या है, कौन सा कंपाउंड बना लेगा, किस तरीके का, कोलाइडियल सॉल्ट्स बन जाएगा। तो यहाँ पे जो Fe3+ है ऐसे करके क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। तो वही आपको देखने को मिल रहा है कि पेप्टाइजेशन मेथड क्या है। तो इसमें आपको क्या रखना है, एटलीस्ट 1 आयंस क्या रखने हैं, कॉमन्स रखने हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस बाय विच फ्रेश पीपीटी कन्वर्टेड इनटू कोलाइडियल सॉल्ट्स बाय यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दिस इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, कहने का क्या मतलब है कि एक फ्रेश पीपीटी आप रखोगे और एक इलेक्ट्रोलाइट इंट्रोड्यूस करोगे। कॉमन क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 आयंस कॉमन होने चाहिए। कॉमन आयन से क्या होगा, दोनों पे चार्जेस सेम होंगे। चार्जेस सेम होने से क्या होगा कि जो हमारा फ्रेशली पीपीटी है उसके सराउंड में क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाएंगे और इस तरीके से किसमें चेंज हो जाएगा, कोलाइड्स में चेंज हो जाएगा। दिस इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने समझा कि डिस्पर्सन पेप्टाइजेशन मेथड से हम कैसे कोलाइडल सॉल्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, दैट इज द कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। तो अभी हमने डिस्कस किया कि फिजिकली मेथड से हम कैसे बना सकते हैं। पहला टेक्निक में डिस्कस करते हैं बाय डबल डिकम्पोजिशन। अब जैसे अगर हम AS2O3 का एक सोल्यूशन लेते हैं, एक हमने डाइल्यूट सोल्यूशन लिया, ये हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन है, और हमने क्या किया, इसमें H2S गैस क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे ही हम H2S गैस इंट्रोड्यूस करेंगे ये डाइल्यूट सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, इसके साइज में क्या हो जाएगा, चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और किस रेंज में पहुंच जाएगा, कोलाइडियल रेंज में पहुंच जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, जितने भी कोलाइडियल सॉल्ट्स हैं, अगर आप ट्रू सॉल्यूशन को कोलाइडियल सॉल्ट्स में चेंज करना चाहते हो तो उनकी साइज को क्या करना होगा, थोड़ा लार्ज करना होगा। सस्पेंशन को आप कोलाइडियल सॉल्ट्स में चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी साइज को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ साइज का ही मैटर है। तो यहाँ पे अगर आप H2S गैस पास करते हो उस डाइल्यूट सॉल्यूशन में तो क्या होगा, AS2O3 प्लस H2S, तो क्या होगा AS2S3 प्लस वाटर। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है ये हमारा किस रेंज में पहुंच जाएगा, कोलाइडियल रेंज में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम बाय डबल डिकम्पोजिशन क्यों, आर्सेनिक और H2S दोनों क्या हो रहे हैं, आयन एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला, डबल डिकम्पोजिशन। अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन मेथड से हम कैसे कोलाइडियल सॉल्ट्स बना सकते हैं। इस टेक्निक का यूज मेनली हम करते हैं जब आपको सल्फर का कोलाइडियल सॉल्ट्स बनाना हो, तो वहां पे हम ऑक्सीडेशन मेथड का यूज करते हैं। जैसे अगर सपोज H2S है, अगर मुझे क्या बनाना है, सल्फर का कोलाइडियल सॉल्ट्स, तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। एक हम यूज कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर और एक यूज कर रहे हैं हम HNO3। तो दोनों क्या है, एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो H2S क्या होगा, इस ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके किसमें चेंज हो जाएगा,
HBr2H हो जाएगा और सल्फर का हमारे पास एक कोलाइडल सोर्स मिल जाएगा। ये हमारा कोलाइडल सोर्स है सल्फर का। वही अगर हम HNO3 के साथ करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट आपको पता है कि HNO3 जब ब्रेकडाउन होता है तो किसमें चेंज होता है, H2O प्लस NO2 और मुझे क्या मिल जाएगा फाइनली, सल्फर का कोलाइडल सोर्स। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि अगर ऑक्सीडेशन मेथड का यूज आप करते हो तो मेनली हम सल्फर का कोलाइडल सोर्स बनाने के लिए हम ऑक्सीडेशन मेथड यूज करते हैं। वही माय डियर स्टूडेंट अगर आपको गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, अगर आपको इसका कोलाइडल सोर्स बनाना है वो भी केमिकल मेथड से, हाँ इनका हम कोलाइडल सोर्स बना सकते हैं एक ब्रेडिक्सार्क मेथड से, लेकिन अगर आपको केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाना है तो आप क्या करोगे, बाय रिडक्शन मेथड यूज करते हैं। अब इस रिडक्शन मेथड में हम कैसे यूज करेंगे, कोई एक सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेंगे, एक हम सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं और इसको क्या करते हैं, इसके साथ रिएक्ट कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कोई एक गोल्ड का सॉल्ट ले लेते हैं AuCl3 और एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं SnCl2। अब क्या होगा कि AuCl3 जो ऑलिव क्लोराइड है वो स्टेनलेस क्लोराइड के साथ रिड्यूस होके Au में चेंज हो जाएगा और ये हमारा बन जाएगा SnCl4। तो यहाँ पे जो Au है इसको हम क्या बोलेंगे, गोल्ड सोर्स। तो माय डियर स्टूडेंट गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, अगर इस तरीके का अगर आपको कोलाइडल सोर्स बनाना है बाय केमिकल रिएक्शन तो आप यूज कर सकते हो बाय रिडक्शन मेथड। अब हम बात करेंगे एक और टेक्निक की, दैट इज द हाइड्रोलिसिस मेथड से हम कैसे कोलाइडल सोर्स बना सकते हैं। हाइड्रोलिसिस मेथड से जैसे अगर हमें बनाना है FeOH होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, इस तरह का अगर कोलाइडल सोर्स बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, एक हम यूज कर सकते हैं इसका साल्ट फेरिक क्लोराइड ले लिया और उसको हाइड्रोलिसिस कर दिया, वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया तो क्या होगा, या फिर हम एक और ले लें AlCl3 और उसको हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, FeOH का होल थ्राइस प्लस HCl एंड ये हो जाएगा हमारा AlOH का होल थ्राइस प्लस HCl। इक्वेशन को आप बैलेंस कर लोगे तो यहाँ पे ये जो हमारा है किस तरीके का कोलाइडल सोर्स बना लिया, बाय हाइड्रोलिसिस। तो आप देख रहे हो कि दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल सोर्स बना सकते हैं। एक हमारा हो रहा है डिस्पर्सन या डिसइंटीग्रेशन मेथड, उसमें हमने डिस्कस किया मैकेनिकल मेथड, ब्रेडिक्सार्क मेथड, पेप्टाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और सेकेंड हमने केमिकल रिएक्शन से बात किया बाय डबल डिकम्पोजिशन, बाय ऑक्सीडेशन, बाय रिडक्शन, बाय हाइड्रोलिसिस। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोर्स की बात किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे प्यूरिफाइड कर सकते हैं। थैंक यू।